अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, जो हमने इससे पहले जो वीडियो में कहा उसकी फंक्शन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन को। ठीक। फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हमने कहा था कि फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इट रेगुलेट्स आवर बीएमआर। हमारा बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट को ही रेगुलेट करता है। सेकंड हमने ये भी बोला था कि हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्मेशन है, एटीपी का यूटिलाइजेशन करवाता है, जिससे हमारी बॉडी में एटीपी यूज होता है, एटीपी बनता है और एटीपी का ब्रेक डाउन होता है और उस दौरान कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है, उसको हम कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये फंक्शन हमने डिस्कस की थी। ठीक। और भी फंक्शंस है थायरॉक्सिन की, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक। बॉडी में, हमारी बॉडी में जो थायरॉक्सिन, हमने कहा था कि हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। ठीक। और बेसल मेटाबॉलिक रेट मैंने बोला था कि कितना ऑक्सीजन अब एक ऑर्गेनिज्म लेता है और उसको कितना यूटिलाइज करता है, कितना ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिज्म लेता है और उसको यूटिलाइज कितना करता है टू ब्रेक डाउन द फूड, मेनली ग्लूकोज। एक ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कितना लेता है और कितना ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर पाता है, उस हिसाब से उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो चेक किया जाता है। ठीक। लेट्स सपोज हम दो ऑर्गेनिज्म्स को लेंगे। लेट्स सपोज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम दो रैट्स को लेंगे। ठीक। यहां पे मैं दो रैट्स को लेता हूं। ठीक। इस वाले, यहां पर मैं एक लेट्स सपोज ये रैट है। ठीक। यहां पर भी हम दूसरे रैट को लेंगे। ठीक। ये दूसरा रैट। बट रैट फर्स्ट जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके बॉडी से हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे। ठीक है, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे। ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि हम दो रैट्स को लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लेंगे, तो एक रैट से हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे। ठीक। तो लेट्स सपोज ये वाला जो है, ये वाला बीकर, इसमें जो रैट है, इसमें हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव करेंगे। दैट मीन्स वी विल डू द थायरोइडेक्टोमी। That means removal of thyroid gland. Removal of thyroid gland, that is known as thyroidectomy. इस वाले बीकर में हम रैट को रखेंगे, बट इसमें हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर हम इस वाले बीकर को हम यहाँ पे आप कवर करेंगे, इस वाले बीकर को भी हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक। हमने इनको दोनों को कवर करके रखा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो ये इन दो रैट्स में कौन सा रैट जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा, कौन सा रैट ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा, रैट फर्स्ट और रैट सेकंड, या रैट जो मैंने पहले बीकर में रखा वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, या वो रैट जो मैंने दूसरे बीकर में रखा है। ठीक। कौन सा रैट ज्यादा सर्वाइव करेगा? शाबाश। तो एक्चुअल में यहां पे मैं जो रैट फर्स्ट है, आपके हिसाब से लगेगा कि रैट फर्स्ट जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा, रैट टू जो वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा। ठीक। योर आंसर शुड बी लाइक दैट। बट एक्चुअल में रैट फर्स्ट जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, रैट टू जो वो जल्दी उसकी डेथ होगी, क्योंकि हमने इसको कवर किया है। यहां से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट होगी, दोनों तो मरेंगे, बट जितना ऑक्सीजन यहां पे होगा और जितना ऑक्सीजन यहां पे होगा, ये वाला रैट जो है इसको देखा गया कि ये जल्दी मर जाता है एज कंपेयर टू दिस वन है, बिकॉज ये वाला रैट जो है इसके अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड करता है क्या, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करवाता है, और यहाँ पे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होगा, तो इस रैट को की डेथ जल्दी होगी।
और ये वाला रेड क्योंकि इसके अंदर थायराइडोटोमी हमने किया है, रिमूव हमने किया है किसको, थायराइड ग्लैंड को, तो ये वाला रेड जो है बहुत ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा एज कम्पेयर द रेड प्रेजेंट इन द बीकर बी, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है वो एक्सेलरेट करता है इसको, बीएमआर को। जब हमने रिमूव ही किया है थायराइड ग्लैंड को, तो ये देखा गया है कि रैट जो किसमें है, रैट जो पहले बीकर में है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव, आल्दो उसकी भी डेथ होगी क्योंकि ऑर्गन सप्लाई को हमने कट किया है, जब डिफिशिएंसी जब ऑर्गन होगी तो दोनों मरेंगे, बट जल्दी कौन मरता है, जल्दी ये वाला रैट मरता है क्योंकि इसमें थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो बीएमआर को इंक्रीज करता है, बीएमआर हमारा बढ़ाता है, रेगुलेट करता है। तो ये वाला रैट जो है वो ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं करेगा। इससे पता चलता है कि थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट रेगुलेट्स आवर बीएमआर, जिसको हमने डिस्कस भी किया था पहले वीडियो में। ठीक, अब तो ये फंक्शन हमने पढ़ी थी, इसके बाद और भी कुछ फंक्शन है, थर्ड फंक्शन जो हम लिखेंगे। ठीक, ये करता क्या है, थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है ये it maintains शाबाश, it maintains sodium potassium balance in our body या in cells, body और in cells। हमें पता है हमारी बॉडी में, यहाँ हमारी सेल्स में जितनी भी सेल्स है, कोई भी सेल आप लोगे, आप नर्व सेल लोगे, आप न्यूरॉन की सेल लोगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे न्यूरॉन की सेल लेता हूँ, लेट्स सपोज ये न्यूरॉन की सेल, ठीक है, ये न्यूरॉन की सेल, हर किसी सेल में उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक पंप होता है, दैट पंप इज नोन एज सोडियम पोटेशियम पंप। तो यहाँ पे हम अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे हम पंप लेंगे, कोई पंप यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के अंदर है, पंप मीन्स प्रोटीन, ये वाला पंप जिसको हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, पंप मीन्स प्रोटीन, ये वो प्रोटीन होता है जो सोडियम और पोटेशियम को क्या करता है, पंप करता है। ये क्या करता है, ये वाला पंप क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, ये हमारी बॉडी में से सोडियम जो है, 3 सोडियम आयन उसको बाहर निकालता है और 2 पोटेशियम आयन उसको अंदर लेता है किसी भी सेल में। ये इंपॉर्टेंट है, ये बैलेंस होना जरूरी है। सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा होती है और पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर ज्यादा होती है। उसको कौन मेंटेन करके रखता है, इट इज मेंटेन्ड बाय द थायरॉक्सिन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर किसी भी सेल में सोडियम पोटेशियम की बैलेंस के लिए किसका होना जरूरी है, थायरॉक्सिन का होना जरूरी है। और जो ही 3 सोडियम आयन बाहर निकलते हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, वो उसके लिए इसको किसी जरूरत पड़ती है, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन में कौन करता है, हमने कल ही कहा कि एटीपी फॉर्मेशन इज डन बाय थायरॉक्सिन। तो यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होगी, जब एटीपी फॉर्मेशन होगी 3 सोडियम पोटेशियम 3 सोडियम आयन बाहर निकलेंगे, 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे, जो यूज करते हैं किसको, एटीपी को। एटीपी की सिंथेसाइज कौन करवाता है, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन की वजह से ही पॉसिबल है 3 सोडियम आयन बाहर निकले, 200 पोटेशियम आयन अंदर आए। ये पंप जो है इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी, एटीपी से। और एटीपी का ब्रेकडाउन जब होता है, जब एटीपी ब्रेक होगा, ये ब्रेक थायरॉक्सिन ब्रेकडाउन भी करवाता है, तो एडीपी में कन्वर्ट होता है और उस दौरान कुछ एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी का ये पंप इस्तेमाल करेगा, 2-3 पोटेशियम सोडियम आयन को बाहर निकालेगा और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाएगा। ठीक, तो एनर्जी जो है वो यूज, और कुछ हीट भी रिलीज होती है। तो उससे पहले भी हमने डिस्कस किया, कुछ हीट भी रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, इसको हम कैलोरीजेनिक इफेक्ट कहते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे एक और एक फंक्शन जो है, ये किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होती है, सोडियम पोटेशियम की जो बैलेंस होती है, वो किसी भी सेल में कौन बरकरार रखता है, इट इज बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन। और आपको बताइए, यहाँ पे मैं न्यूरॉन की एग्जांपल दी, हमारे ब्रेन का जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं,
उसकी डेवलपमेंट के लिए भी, किसका होना जरूरी है? शाबाश, थायरॉक्सिन का। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, हमारी हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो 90% माँ के वोम में होती है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज एक इंडिविजुअल का, एक बच्चे का जो ब्रेन डेवलप होता है वो 90% उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेवलप होता है। 10% जो है वो फिर 1 साल में वो डेवलप होता है। बाकी पूरे साल फिर मेमोरीज, बाकी चीज वो स्टोर करके जाता है। बट डेवलपमेंट जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में 90% उसकी होती है, वो 10% 1 साल में फिर होती है। बाकी जो इसके बाद जितनी लाइफ वो जीता है उसमें वो अपनी मेमोरीज को स्टोर कर दे जाता है। डेवलपमेंट उसके बाद नहीं होती है। तो उस डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए भी थायरॉक्सिन का होना जरूरी है। अगर थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी होगी, किसमें? मां के अंदर, इसलिए थायराइड टेस्ट करवाया जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी अगर होगी तो उससे बच्चे पे भी असर पड़ता है, उसका ब्रेन जो डेवलप नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो उसकी डेवलपमेंट भी नहीं होती, ब्रेन का डेवलपमेंट है वो मेंटली जो है वो रिटार्ड होता है वो बच्चा। इसलिए थायरॉक्सिन का बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है, इससे ब्रेन की डेवलपमेंट भी होती है। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या फंक्शन डिस्कस किया? इट मेंटेन द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन आवर बॉडी। और कैसे? ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो करवाता है। ठीक, और अभी मैंने आपको कहा कि ये हमारी बॉडी में क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। इट काजेज ग्रोथ इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में ग्रोथ करवाता है। कौन सी ग्रोथ? 3 तरह की ग्रोथ हमारी बॉडी में। हार्मोन, डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, वो हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ करवाता है। हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है जिस बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। बट ये जो है, ये जो थायरॉक्सिन है, ये हमारी बॉडी में 3 तरह की ग्रोथ करवाता है। ठीक, इसका असर जो है 3 जगहों पे पड़ता है। एक तो फिजिकल ग्रोथ है, हमारी हाइट जो है वो भी बढ़ती है, फिजिकल ग्रोथ। सेकंड, हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज होती है आल्सो बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन, क्योंकि थायरॉक्सिन प्रोटीन सिंथेसिस भी करवाता है हमारी बॉडी में। जितनी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी हमारी बॉडी जो बिल्ड होती है। अलॉन्ग विद द थायरॉक्सिन, अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन जो है वो क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन के साथ वो हमारी बॉडी में ग्रोथ भी करवाता है, फिजिकल ग्रोथ। और अभी भी मैंने आपको कहा कि हमारी ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी किसका होना जरूरी है? उसके लिए भी थायरॉक्सिन का होना जरूरी है। हमारी न्यूरॉन्स की डेवलपमेंट होती है, हमारी न्यूरॉन की माइलिनेशन होती है, माइलिन शीथ उसके न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द बनता है। तो पूरी डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द थायरॉक्सिन। तो यहां पर मैं लिखूंगा फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ भी होती है, फिजिकल ग्रोथ भी होती है, मेंटल ग्रोथ भी होती है। आल्सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी करवाता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होगी, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉक्सिन। अगर बच्चे में थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी होगी तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ ही नहीं होती है। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी ये करवाता है। ठीक, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी करवाता है। अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे वो सिर्फ किस पे असर पड़ता है? फिजिकल ग्रोथ पे, फिजिकल ग्रोथ पे। उस बच्चे की सिर्फ क्या नहीं होगी? फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगी, उसका मेंटल पावर बिल्कुल ठीक होगा, उसकी न्यूरॉन्स बिल्कुल ठीक होंगे, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक हो। बट अगर थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी हो ना, उसकी हाइट ठीक होगी, बिल्कुल छोटा होगा, डवाफ होगा, और जैसे क्रिटिन, क्रिटिनिस डिजीज को हम क्रिटिन, उसको ये डिसऑर्डर को हम आगे भी डिस्कस करेंगे, क्या थायरॉक्सिन की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा। तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल ग्रोथ नहीं होगी, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्रो नहीं कर पाएंगे, और उसका जो मेंटल ग्रोथ है वो भी नहीं होगा, ना फिजिकल ग्रोथ है वो ना रिप्रोडक्टिव, यानी 3 तरह की ग्रोथ पे असर पड़ता है। अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करेंगे सिर्फ फिजिकल ग्रोथ पे वो नहीं होती है। ठीक, तो उसको हम डवार्फ कहते हैं, इसको हम फिर क्रिटिन कहते हैं, और डिजीज को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेंटेन करते हैं सोडियम पोटेशियम बैलेंस,
हमारी बॉडी में ग्रोथ भी करवाता है। कौन सी ग्रोथ? फिजिकल, मेंटल एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ठीक। आल्सो ये आल्सो इट कॉजेज मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस। हाँ, एम्फीबियंस में ये क्या करवाता है, ये भी आप लिख सकते हो। इन एम्फीबियंस ये देखा गया है एम्फीबियंस में इन एम्फीबियंस ये क्या करवाता है शबाज, ये मेटामॉर्फोसिस करवाता है। मेटामॉर्फोसिस मीन्स